श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी बहरोड में भी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट और मेंटेनेंस ऑल ड्राइवर वैकेंसी दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस और सिविल मोटर ड्राइवर। जल्दी से जल्दी श्याम ड्राइविंग एकेडमी से संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। इस बात के लिए तो मैं पहले ही आपका स्वागत भी करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। कल मैं दौरे पे था तो मुझे पता लगा कि बच्चे एक स्कूल के अंदर बहुत इकट्ठे हो रहे थे कि इतनी धूप में इतने बच्चे क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो मैं स्वतः ही बिना किसी के उसके चला गया। क्यूरियोसिटी रही भाई देखो, तो पूछा बच्चों से आप लोग क्यों खड़े हो। तो बोला साहब एक गाड़ी आई थी ये बैट बल्ला लेकर के, तो गाड़ी तो भाग गई और सामान कमरे में उतार गई और प्रिंसिपल ताला लगा के भाग गया। फिर वो एसीबी उसके दिमाग में ये बात थी कि लोग कोई होंगे नहीं, उस ताले से सामान को सारा वही मुख्य जो है सरगना जो सारा ये कर्म कुकर्म कर रहा है। इसके साथ माँ बाप भी पछता रहे होंगे कैसी औलाद को शिक्षा भी होते हुए और ऐसा कर्म कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इतना मैं पहुँच गया तो देखा कि मैं सबसे पहले तो एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी प्रिंसिपल हैं इस शिक्षा के मंदिर में हैं, ये जरा से ट्रांसफर के डर के मारे और इतना गलत कर्म ना करें, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार ना करें कि उनके जीवन में आने वाले में उनकी पीढ़ियाँ भी उनको माफ़ नहीं करें। क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईमानदार रहें, कल हमारी सरकार आएगी उनको वापस ले आओ, पर कम से कम इतने तो अपने चरित्र को जिंदा रखें कि पूरा का पूरा सब चांद पूरे घपलारा पूरी रात प्रिंसिपल आया है, चाबी लाया है, पीटीआई आया है और सारा नकली सामान हटा के और दूसरा सामान वहाँ रखा गया है स्कूलों में। एक ही स्कूल में पकड़ मारे, बाकी में तो रात को गाँव वालों बंद रख के चले गए। और साथ में जो बलजीत का सबसे बड़ा दलाल है, अगर उसका हिम्मत है किसी में, उसका अकाउंट भी चेक किया जाए तो सबसे जो कलेक्शन करना था, जो COPD की जो पोस्ट के लायक भी नहीं है, उसको वहाँ लगा रखा है। कोरोना में भी दाल चावल सब खा गया और उसके अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर हुए। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार। पहले तो मुझे फिर दोबारा से आपके माध्यम से शिक्षा विदों कहना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र के चक्कर में ऐसा गलत काम मत करो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी तुमको माफ़ ना करें। अब देखिए, बलजीत के बारे में तो कहना बेकार है कुछ भी। वो तो भ्रष्टाचार का डाकू है, भ्रष्टाचारी नहीं है, वो डकैत है। डकैत कुछ भी करते थे फिर भी अपनी मनमानी की बात करते थे, उसी नेचर के अंदर वो डकैत। पर इससे अगर सबसे बड़ा कोई सरगना मानता हूँ इस भ्रष्टाचार का, तो मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। यहाँ के मंत्रियों को, जो राजस्थान सरकार के, यहाँ के अधिकारियों को, आप बताइए, एक एक चीज मैं आपको लेता हूं कि नकली सामान सरेआम चेंज हो रहा है। मैं सीएम को हाथ के हाथ मैसेज दे रहा हूं, डीजीपी को मैसेज दे रहा हूं, एसीबी के डीजीपी को मैसेज दे रहा हूं, एजुकेशन डायरेक्टर को मैसेज दे रहा हूं और उसका प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। कलेक्टर को दे रहा हूं, एसपी को दे रहा हूं, किसी के जू नहीं देंगे। मतलब एसीबी को नजर आता है राजस्थान में क्लर्क तो 100-200 की चोरी करता हुआ, अरे करोड़ों की यहाँ पे डकैती डल रही, ये नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, उसके मंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स में डाका डल रहा है और हम चिल्ला रहे हैं। अब एक एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हम ऐसे ही किसी को दोषारोपण नहीं करते, प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ। दलित समाज का कोरोना के अंदर आटा आया, 5 करोड़ रुपए खरीदारी हुई है, दिखाया गया है।
अब मुश्किल से 50 लाख का भी नहीं बटा, सारा दलित समाज के जेब में चला गया, बेचारा दबला कुचला गरीब समाज था, नहीं बोल पाया। हमने पत्र लिखा, जांच शुरू कर दी मुख्यमंत्री ने। जैसे ही राज्यसभा के चुनाव आए, जैसे ही पायलट साहब का बगावत शुरू हुई, वो जांच वगैरह कहाँ चलेगी। बस्ती राम ने भी लिखा, माननीय हमारे सांसद महोदय ने भी लिखा। तो 2 दिन तो आए जांच वाले, मुख्यमंत्री का मेरे पास मैसेज आया कि मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। उसको आज तक ये नहीं था वो जांच कर गई। फिर लेटर लिखे, आज तक कोई जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं उसका। उसके बाद हर आदमी को पता है, ये एलिगेशन नहीं है कि वो गाली देके लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देता है विधायक, चाहे जिसको जो बोल करके, कि 5 करोड़ के पेड शिफ्टिंग हुआ। क्या पीडब्ल्यूडी के एक्शन चोर नहीं है? क्या पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग चोर नहीं है? क्या मंत्री चोर नहीं है कि हम चिल्ला रहे हैं? विधायक कोई भगवान का तो रूप है नहीं, डकैत वो भी। क्या पीडब्ल्यूडी निष्ठ जांच नहीं करा सकता? क्या यहाँ के एक्सियन एलियन जेएन नहीं मिले हुए हैं क्या? इतना बड़ा घपला हो गया। सारा पूरा यहाँ का बहरोड़ का प्रशासन चोर नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, डकैत भ्रष्ट है। शर्म आएगी इनके परिवारों को भी कि हमने ऐसी औलादों क्यों पैदा करके अधिकारी बनाया। आप देखिए सड़कें जो चल रही है, कितना बड़ा घपला हुआ है जो शायद किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है। 100 करोड़ का केवल सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। एक टैंकर 35 से 40 लाख रुपए काटता है। आज जो सड़कों पे डामर बिछा है, लगा लीजिए वो कितनी परत है उसकी। क्या एक्सचेंज जिम्मेवार नहीं है? क्या ईएन जिम्मेवार नहीं है? क्या जेईएन जिम्मेवार नहीं है? क्या मंत्री जिम्मेवार नहीं है? मंत्री को मैं पत्र लिख चुका हूं कि थोड़ी भी अगर शर्म बची है मंत्री महोदय, जरा से भी आपको नैतिकता है तो इसकी जांच करा लो। उसके अधिकारी उसके उसमें नहीं है। अकेला बलजीत ही सब कुछ थोड़ी कर सकता था। सबने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, डकैती डाली है। इसी तरह गेम्स के अंदर पहली बात तो बेशर्मी की ये हुई कि ये पंचायत समिति से कैसे टेंडर छूटे इनके, तभी इनके चेक लगाने चाहिए थे। मैंने बस्ती राम जी ने साथ साथ आवाज उठाई थी। क्या वहां की पंचायत समिति को नजर नहीं आ रहा था? फिर रात में सरेआम बैट बदले जा रही एलिगेशन है। ये तो प्रमाणित है, मैंने खुद नहीं देखा। उस डकैत को डकैती करते हुए बेशरम आदमी, वो एसीबीओ जो जिसको सीपीओ बना रखा है उसका, और एबीओ भी है, खुद अपने आप बदल रहा है प्रिंसिपल से वो करके, दबाव डाल करके। मैंने कहा भाई तुम और कुछ मत करो, जब नौजवान बच्चे चाबी की कह रहे, इनके सामने एंट्री कर दो, हिम्मत है तो। भाग गया। फिर पता लगा टोटल कलेक्शन ये जो करता है वो इसी के बैंक से बलजीत के खाते में ट्रांसफर करता है। इसी तरह से रोजगार की बात करता है। बेशर्मी की कोई हद होती है। ये आईटीआई जो आज सबसे बड़ी आईटीआई है, जो सीधी आईटीआई जुड़ी हुई है जापानी और कोरियर जोन से, ये तय हो गया था हमारे कानून में कि जो भी जापानी कंपनी और कोरियर कंपनी कोई भी बच्चे को लेगी तो वो ये अपने ढिंडोर वाली आईटीआई से लेगी। सब कुछ उसमें सामान आ गया, पर चालू नहीं होने दे रहा। अब फिर कहता है कि नौजवानों के मैं तो दौड़ लगा रहा हूँ उनकी नौकरी के लिए। अरे नौकरी यहीं पर रखी हुई है, सीधा की सीधी। उसके बाद आप आ जाइए कि किस किस के अंदर पर वो करे, कहाँ देखे। रोना आता है इस प्रशासन पे। पुलिस अपना सब जमीन बेच चुकी है यहाँ की पुलिस। डीजीपी तक को मैंने लिख दिया। आज एसीबी क्लर्क के ऊपर तो छापा मारती है, अब वो खुद भी नोटिस ले सकती है। हम उनको प्रमाण कर रहे हैं, मैं लिख के भेज रहा हूँ। माननीय चारनाथ जी ने बालकनाथ जी ने, सांसद महोदय ने सब जगह पत्र भेज दिए। कहाँ संज्ञान ले रहे हैं? इतना बड़ा ये एलिगेशन, इतनी बड़ी डकैती उनको नजर नहीं आ रही। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, सरकार आएगी, एक एक अधिकारी का हम नाम नोट कर रहे हैं, इनके हलक से निकलवा के छोड़ेंगे। अब भी इनको कह रहा हूं कि इस चोर के चक्कर में मत आओ, चोर के चक्कर में मत आओ। अगर इस चोर के चक्कर में आओगे तो अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। 6 महीने बाद राज का बदलना तय है। और मुख्यमंत्री जी ढोंग पीटते गांधीवादी का, हिम्मत है, थोड़ी भी शर्म है
तो इस भ्रष्टाचार को अलवर की किसी से भी जांच का लब कह रहे, 3 प्रिंसिपल की कमेटी बना दी। उन प्रिंसिपलों की औकात है कि वो जांच कर लेंगे। सारे प्रिंसिपल तो मिले हुए हैं, थोड़ी भी शर्म होती तो कहते हैं कि ट्रांसफर करा दो, गलत काम हम नहीं करेंगे आपके कहने से। और मैं तो शिक्षा विदों से उम्मीद भी यही करता था, पर मुझे नहीं पता ट्रांसफर के लालच से वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सड़कों की जांच नहीं करा सकता? क्या गरीब बच्चे जिनको भोजन मिलता है आंगनबाड़ी के अंदर, जब कोरोना में दालें वाले आई गरीब बच्चों के लिए, वो भी खा गए। तब रोए किसके पास? कहाँ आंदोलन निकाले? कौन सुने? पुलिस एक बेचारे निर्दोष को तो पकड़ने के लिए तरसती है और इस डकैत को नहीं पकड़ती। गांव का लोग क्यों नहीं बोल रहा? ताजुब करो, गांव का लोग इसलिए नहीं बोलता, ये गांव में पहले अपने जो गुर्गे हैं उनके थ्रू आतंक फैलाता है, फिर ये कहता है तुम अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाओगे तो तुमको पुलिस उठा लेगी। इसका इलाज, अगर इतना थोड़ा भी शर्म है, और मैं कांग्रेसियों से निवेदन कर रहा हूं, इनकी जमानत भी नहीं बचेगी कांग्रेस वालों की। कोई आदमी इनको वोट नहीं देगा, उतने ही गुनहगार है जितना बलजीत है। सरकार कांग्रेस की है, जब ये झूठ मूठ का नाटक करते हैं तो कांग्रेस से त्याग पत्र दे दे या मुख्यमंत्री को 2 टूक कहावे। बिल्कुल कांग्रेस यहाँ खत्म हो चुकी है। और कैसा हम चुनाव लड़े? क्या चुनाव लड़ोगे? तुम्हारा बस का ये नहीं किसके, जिस आदमी को सिक्योरिटी अलाउ नहीं, वो आगे पीछे पुलिस को गुलाम बना के, पुलिस तो गुलाम है, कभी डकैत बैठे हैं यहाँ, वो इसके आगे पीछे इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। कब तक करेंगे? इस चीज को एक न एक दिन असल अपने बाप का हुआ तो मैं ही निपटा के छोड़ूंगा इस काम को। ये मेरे हाथ से शुभ मुहूर्त होना है। ऐसी डकैती, गाली दे दो, आज मैं कह रहा हूं, कल गाली दे देगा। इसी गालियों से डरने वाले। राज्यसभा चुनाव में मोहित पटेल हुआ, 3 साल में सारे मुलजिम बने, और आखिरी में सरकार ने जमीन बेच के इसकी इंक्वायरी पेंडिंग कर दी, जब राज्यसभा की वोटिंग हो रहा था। रात को अरेस्ट करने की तैयारी होगी और सुबह वोटिंग यहाँ करने के बाद उसको पेंडिंग इंक्वायरी कर। तो ऐसे डकैत आदमी को गांव की जनता जो है, इसके कुछ चंद दलाल है जो आज भी धमका रहे हैं, पर वो ज्यादा दिन नहीं धमका पाएंगे। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार है, हर चीज में। आप देखिए जो केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन, इसमें आधा पैसा राजस्थान सरकार का, आधा पैसा भारत सरकार का है। पर दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि आप जांच नहीं कराएंगे। अब भारत सरकार इसमें जांच नहीं कर सकती, कहीं मैचिंग ग्रांट इनकी होती है। ये कहा था कि हम करेंगे। अब यहाँ की पीएचडी का अगर ये सारे अधिकारी सस्पेंड हो जाए, जो जितने भी एससी है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। इसकी तरफ आप लोगों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। गांवों के अंदर जिस तरह की पाइप यूज हो रही है, जिस तरह से उनकी नलियां मंगाई जा रही है, पर रोए किसको? राजस्थान सरकार मिली हुई है, पीएचडी मिनिस्टर से मिला हुआ है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिला हुआ है, आंगनबाड़ी का मिनिस्टर से मिला हुआ है। पुलिस में दम नहीं, पुलिस इसकी गुलाम है, तो करें क्या? ये तो छोटे मोटे जो अपन 3 करोड़ का बैट बल्लों की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ का घोटाला पीडब्ल्यूडी का अकेले। क्योंकि डामर, एक टैंकर डामर का बचने का मतलब 40 लाख रुपये बचना पड़ रही है। मिनिस्टर डकैती डाल रहे हैं। अगर क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कहाँ क्या दबाव है? सब पैसा जाता है ऊपर तक। पीएचडी मिनिस्टर को क्या दबाव? ऊपर तक पैसा जाता है। पुलिस को क्या दबाव है? हर महकमे के अंदर यही हाल हो रहा है। आज ITI चालू नहीं, उस मंत्री को क्या दबाव है? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। जनता कांग्रेस से बैठा दे नहीं कि इसकी सिक्योरिटी हटवा दे, किसी भी तरह से इसको सिक्योरिटी अलाउ नहीं है, किसी भी तरह से। और इतना देवता है तो चले अपने बिना सिक्योरिटी हटा के, क्या जरूरत है सिक्योरिटी? जब इतना पॉपुलर है, अधिकार ही नहीं है, फिर कहता है मेरी ताकत है, ताकत से ले रखी है। भाई डकैत को भी 500 पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तो तेरे ये तैयारी हो रही है आगे की, वो तेरी ताकत नहीं है। भ्रष्टाचार होता है तो महाभ्रष्टाचारी डकैत भ्रष्टाचारी है, प्रमाणित है। मैं राजनीति छोड़ दूं, अगर इनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो मैं स्वतः राजनीति छोड़ चला जाऊँ। एक स्कूल के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, एक नगर पालिका में स्टाफ पूरा नहीं,
आप चले जाओ कचहरी के अंदर, एक भी रजिस्ट्री बिना पैसे लिए कहते हो सीधा कि साहब हम क्या करें, हमको तो बलजीत को देना पड़ता है, रेडी वालों से ये कमीशन छोड़े नहीं। अभी नगर पालिका के अंदर फिर टेंडर छोड़ दिए बेशर्मों ने, इन्हें पता है कोई करने वाला ही नहीं है, ये बैट बल्लों का ही अभी उसमें निकाला है, बड़ौद के अंदर निकाला है। ऐसे ही यहाँ दुनिया भर का भ्रष्टाचार है नगर पालिका अलवर इसके अंदर है, अपने बहरोड के अंदर सड़क बनी, उनके पैसे उठ गए। पर इन चीज़ों का राज आएगा। चेतावनी दे रहा हूँ कि इस गुनाहगार के साथ में ये अधिकारी गुनाह ना करे, ये इससे बड़े डकैत है क्योंकि इसके गुनाहों में शामिल है। पुलिस इतनी गुलामी नहीं करे कि अपनी मान मर्यादाएं सब कुछ छोड़ के इसके आगे पीछे घूम रही है। तो मेहरबानी करके, बलजीत तो सुधरने वाला है नहीं, वो तो सुधरेगा भी नहीं क्योंकि डकैत बन चुका है। वो तो उसको तो आनंद आ रहा है, खुश होता है कि मैंने यूं बेवकूफ़ बना दिया, उसको गाली बक दी, उसको ऐसा कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, समय है, वो तो सुधर नहीं सकता पर प्रशासन सुधर जाए, शिक्षाविद सुधर जाए, इससे गुनाहों में शामिल न हो। ये बात करने के लिए मैं आपको बुलाया। मुख्यमंत्री जी, इस चोर के सबसे बड़ा सरगना आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हिम्मत है तो जांच कराओ, नहीं ये तो बेईमान है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी महा बेईमान हो क्योंकि इसके सहयोग कर रहे हो। धन्यवाद।